अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, फ़ख्र सादात पीर तरीक़त हज़रत सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, सियासी व मज़हबी शख्सियत उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़, इस इदारा के बानी अलहाज हाफिज़ मोहम्मद शाबान सिद्दीकी साहब, इस इदारा के रूह रवा प्रोफेसर साहिबजादा मोहम्मद हसन सिद्दीकी साहब और मेरे तमाम रुफ़क़ा, मेरे पुराने दोस्त अहबाब, बहुत अरसा के बाद आप हजरात से गुफ्तगू का शरफ़ हासिल हो रहा है। इंतहाई इख्तिसार के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में, आपकी तारीफ़ में सिर्फ 4 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मोहम्मद की ज़ात बाकमाल है। मैंने आपसे नहीं कहना कि आप सुभान अल्लाह कहें, आपका दिल माने तो आप कहें। मोहम्मद की ज़ात बाकमाल है। आप अब्दियत में बाकमाल, आप अज़मत में बाकमाल, आप रिफ़अत में बाकमाल, आप इफ़्फ़त और पाक दामनी में बाकमाल, आप अपनी विलादत में बाकमाल, आप अपने हुस्नो जमाल में बाकमाल, आप अपनी वजाहत और सूरत में बाकमाल। इसीलिए मेरे शेख और अहल सुन्नत के सबसे बड़े बुजुर्ग इमामुल औलिया, इमाम अहल सुन्नत
मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी आप फरमाते हैं कि तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात में बाकमाल पैदा फरमाया। तो सबसे पहली बात कि मोहम्मद की ज़ात बाकमाल है। और दूसरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि मोहम्मद हुस्न व जमाल में बाकमाल हैं। आपके ज़हनों में मेरे लिए वक्त नहीं है कि मैं कितनी देर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा कम वक्त में। दूसरी बात कि मोहम्मद हुस्न व जमाल में बाकमाल है। आप मंबा हुस्न व जमाल हैं, आप मरकज हुस्न व जमाल हैं, आप मुजस्सम हुस्न व जमाल हैं। और इसीलिए अशार तो बहुत हैं, लेकिन मैं तो वो शेर कहूँगा कि जो हज़रत हसन बिन साबित ने मिंबर पर बैठकर और आका को सामने बिठाकर ये अशार कहे कि वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनुन, वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनुन, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सारी कायनात को, सारे इंसानों को हुक्म है, ऐ लोगो तुम किसी गुनाह के करीब ना जाना, तुम किसी खामी और कोताही के करीब ना जाना। लेकिन हर कोताही और हर खामी को और हर गुनाह को हुक्म है कि तुम मेरे मोहम्मद के करीब ना जाना। पहली ज़ात मोहम्मद की ज़ात बाकमाल है। दूसरी बात मोहम्मद अपने हुस्न व जमाल में बाकमाल है। और तीसरी बात मोहम्मद मोहसिन कायनात हैं, मोहसिन इंसानियत हैं। जब अल्लाह ताला ने सारी अरवाह को पैदा किया और तमाम अरवाह को पैदा करने से पहले अल्लाह ने तमाम नबियों को रूह को जमा किया। और इससे भी पहले अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को और रूह मोहम्मद को पैदा किया। फिर तमाम अंबिया की अरवाह को जमा करके उनसे ये पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब जिस रूह ने सबसे पहले दिया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका है। सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने जवाब दिया कि आप हमारे अल्लाह हैं, आप हमारे रब हैं। आपका जवाब सुनकर बाद में अंबिया की रूहों ने जवाब दिया। अल्लाह अकबर। चौथी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक और किरदार में बाकमाल है। कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और इसको भी मैं एक शेर में समेटना चाहता हूँ क्योंकि तफसीलात का वक्त नहीं है। बड़े बड़े शुआरा उलमाए किराम ये तो इनका
इनकी मेहरबानी है कि मुझ जैसे नाचीज़ को चंद मिनट के लिए स्टेज पर बैठा दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपका अखलाक क्या था और आपके साथ मुशरिकीन मक्का का रवैया और कुफार मक्का का रवैया क्या था और मेरे नबी का अखलाक क्या था। तो पंजाबी का शेर, अभी ये बड़े बड़े शुआरा भी पंजाबी का शेर आप हजरात को सुनाते हैं, तो मैंने कहा मैं भी पंजाबी का शेर सुना दूं कि पत्थर मारन वाले यारा जे मेरे वलआ में सीने नाल मिलावा तेनू तू कदे ना दोज़ख जावे। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी की रूह मुबारका को पैदा किया। सबसे पहले आपका नाम इस अर्श और फर्श पर मोहम्मद रखा गया। आपका नाम अर्श और जन्नत की पेशानी पर तहरीर किया गया। आपको तमाम मुअज्जात वो जो दिए गए वो क़यामत तक महफूज रहेंगे। आपको जो किताब अता की गई वो क़यामत तक महफूज रहेगी। और आपसे पहले जितनी आसमानी किताबें उतारी गई उन सब किताबों में आपका तज़किरा मौजूद है, आपकी अज़वाज का तज़किरा मौजूद है, आपकी आल का तज़किरा मौजूद है, आपके सहाबा का तज़किरा मौजूद है। आपको आयतुल कुर्सी अता की गई, आपको आयतुल कुर्सी अता की गई, आपको मकाम महमूद अता किया गया। और कमाल की बात कहना चाहता हूँ, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई, मेरे नबी के वजूद पर कभी मक्खी आकर नहीं बैठी। और मेरे आका का मकाम और मर्तबा ये है कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो और उसकी नमाज के दौरान मेरे आका हुक्म फरमाएं, उसको अपनी तरफ बुलाएं, तो अल्लाह हुक्म देते हैं, ए नमाजी नमाज तोड़ और मेरे नबी की बात सुन। आप क़यामत के दिन सबसे पहले आप जन्नत में दाखिल होंगे, अंबिया बाद में दाखिल होंगे, आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तमाम उम्मतों से पहले आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी।